Company officials become nabobs. So in the last video, we discussed that how Battle of Plassey happened and ultimately the Britishers got the Diwani, and because of that they got access to the revenues, and with the Indian revenues they finance their expenses, they finance their military, they build forces with the Indian revenues, and the money, the gold which they used to get from the Britishers, that also stopped coming, and Britishers started using and financing their expenses entirely through Indian revenues, that is the revenues of Bengal province. Now in this section we are going to talk about the company officials become nabobs. So from the heading you can get an idea that the company officials means the employees of the company became nabobs, means nawabs. Here it is the pronunciation that Britishers used to use for saying नवाब्स, राइट. सो व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? तो नवाब बनना क्या होता था? अगर आप नवाब बन गए हो तो उसका मतलब क्या था? इट मीन्ड ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी. तो जब दीवानी ब्रिटिशर्स को मिली तब उसे काफी सारे फायदे मिल गए थे, तब उसे रेवेन्यूज की एक्सेस मिल गई थी कि वो रेवेन्यूज यूज कर पा रही थी. बट अब वो लोग नवाब बन गए थे, मतलब कि कंपनी के जो लोग हैं वो नवाब बन गए थे, और अगर वो नवाब बन गए तो डेफिनेटली उनके पास बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा अथॉरिटी जो है वो आने वाली है. बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स. बट इसके अलावा इसका कुछ और भी मतलब था. ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स. हर एक जो कंपनी सर्वेंट था, मतलब कि कंपनी में काम करने वाला हर एक पर्सन जो है वो सपने देखने लग गया कि वो नवाबों की तरह रहेगा, मतलब कि जैसे नवाब रहा करते थे वैसे ही अब वो रहना चाहते थे, वही उन्हीं ठाट बाटों से. After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gifts to the company officials. तो जब जो बंगाल के नवाब हैं वो बैटल ऑफ प्लासी में हार गए थे तो उसके बाद इन नवाबों को एक तरीके से मजबूर किया गया कि वो जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं वो कंपनी के ऑफिशियल्स को दे दें, बड़े बड़े अमाउंट जो है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा जो है वो कंपनी के ऑफिशियल्स को दे दें एज पर्सनल गिफ्ट, मतलब गिफ्ट के तौर पे कंपनी के ऑफिशियल्स को दे दें. ठीक है, तो कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वो एक तरीके से नवाबों को मजबूर कर रहे थे कि तुम ये सारी चीजें हमें एज गिफ्ट दे दो. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेस्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया. रॉबर्ट क्लाइव जिसने की ब्रिटिशर्स की सेना का नेतृत्व किया था, जिसने की ये बैटल ऑफ प्लासी की एक तरीके से लड़ाई छेड़ी थी, तो उसने भी इंडिया से काफी पैसा कमाया, उसने भी काफी धन संपत्ति जो है यहाँ से अर्जित कर ली थी. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. तो यहाँ पे अब रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आया था, और मद्रास को आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं. तो वो सिर्फ 18 साल का था जब वो यहाँ पे आया था. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4,01,102 pound. सो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 1743 में आया था और वो फिर वापस इंडिया से 1767 में गया, मतलब लगभग 24 सालों में उसकी जो वर्थ है, मतलब उसके पास इतनी संपत्ति हो चुकी थी, 4,01,102 पाउंड्स की उसके पास संपत्ति हो चुकी थी. इंटरेस्टिंगली, व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, he was asked to remove corruption in the company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. तो इसमें बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज दी हुई है कि एक तरीके से जब 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया तब उसको कहा गया था कि कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि कंपनी में जितने भी लोग वगैरह काम कर रहे हैं, कंपनी में जो सिस्टम चल रहा है उसमें से आपको करप्शन हटाना है. करप्शन मतलब भ्रष्टाचार जो है वो उसे हटाने के लिए कहा गया था. बट 1772 में क्या हुआ, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है, मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, उसने रॉबर्ट क्लाइव को एक तरीके से उस पर जांच पड़ताल की कि उसके पास इतनी सारी जो संपत्ति है वो आई कहां से. मतलब कि जिस चीज की उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम्हें भ्रष्टाचार मतलब करप्शन जो है वो हटाना है, उसी चीज के डाउट में, उसी चीज के सस्पिशन में उसके ऊपर कार्रवाई की गई कि हमें डाउट है कि तुमने करप्शन किया है और इस वजह से तुम्हारे पास इतने सारी वेल्थ है. तो ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा और इस वजह से उन्होंने उसको क्रॉस एग्जामिन किया, एक तरीके से उन्होंने उसको शक के घेरे में खड़ा कर दिया और उसकी जांच पड़ताल की. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774.
अब वैसे तो उसको एक्विट कर दिया गया था। एक्विट मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को निर्दोष करार देना, मतलब कि जो पार्लियामेंट है या जो भी लोग जांच कर रहे हैं वो ये कह दें कि ये पर्सन जो है वो निर्दोष है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो जैसे रॉबर्ट क्लाइव पे जांच पड़ताल हुई थी, तो फिर बाद में उसको एक्विट कर दिया गया, मतलब कि उसको कह दिया गया कि ठीक है ये जो पर्सन है इसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो वैसे तो उसको एक्विटेड कर दिया गया था, बट फिर भी उसने 1774 में क्या पता किसी कारण से सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. बट ये तो क्लाइव था जिसने इतनी सारी संपत्ति अर्जित कर ली थी, बट क्लाइव की तरह मतलब हर कोई नहीं कर पाया था। हर एक जो कंपनी का ऑफिशियल है, हर एक कंपनी में काम करने वाला इंसान इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था पैसे बनाने में जितना कि क्लाइव रहा। मतलब हर एक किसी ने इतने पैसे नहीं बनाए थे, एक आदि था जो क्लाइव की तरह था जिसने इतनी सारी संपत्ति इतने कम टाइम में बना ली। Many died in early death in India due to disease and war, and it would not be the right to regard all of them as corrupt and dishonest. तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही जल्दी उनकी मृत्यु हो गई, बहुत ही जल्दी उनकी डेथ हो गई, कम उम्र में ही वो मर गए। कुछ जो है वो बीमारियों के चलते मर गए, कुछ वॉर के चलते मर गए, और अगर हम इन सभी को करप्ट या डिसऑनेस्ट कह दें तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हर पर्सन एक जैसा नहीं होता है ना। हाँ, बहुत सारे हैं जो कंपनी के ऑफिशियल्स करप्ट थे, बट हर कोई नहीं था, ठीक है। Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India. बहुत सारे ऐसे कंपनी के लोग थे जो कि एक अच्छे बैकग्राउंड से आते थे और उनका मेन जो एम था वो यही था कि वो इंडिया से अच्छा इनकम कमा के जाएं और उसके बाद ब्रिटेन वापस लौट जाएं और अपनी जो लाइफ है वो कंफर्टेबली जिएं। ज्यादातर उनका जो मकसद है वो ये था। Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. तो बहुत सारे ऐसे लोग मतलब जो कि इतना पैसा बनाने में कामयाब हो गए थे और जब वो वापस ब्रिटेन लौटे तो उन्होंने जो है वो उन्होंने बड़ा दिखावा किया, बड़े अच्छे से अपनी लाइफ जी एकदम कंफर्टेबली, और अपने वहां पे वो दिखावा करते थे एक तरीके से अपने अमीर होने का, अपने ब्रिटेन में घर जाके। They were called nabobs, an anglicized version of the Indian word nawab. तो उनको वहां पे नबोब कहा जाता था, और नबोब क्या है, वही एंग्लिसाइज्ड। एंग्लिसाइज्ड मतलब कि किसी वर्ड को अंग्रेज जिस तरीके से बोलेंगे उसे हम एंग्लिसाइज्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्लाश का पढ़ा था कि जो प्लाश है उसे वो लोग मतलब प्लाशी को वो लोग प्लासी प्लासी कहते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से मतलब अंग्रेज जिस वर्ड को किस तरीके से बोलते हैं उसे एंग्लिसाइज्ड बोलते हैं। और जैसे हकीकत का वर्ड है नवाब, बट कोई अंग्रेज इसको कैसे बोलता था, नबोब। तो वहां पे ये जो ब्रिटिशर्स जब अपने ब्रिटेन वापस लौटते थे और अपनी जो अमीरियत है वो शो करते थे तो वहां पे उनको नबोब बोला जाता था। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी। और ब्रिटिश सोसाइटी में इन लोगों को, किनको, जो कि यहाँ से पैसा कमा के ब्रिटेन वापस चले गए हैं और वहां पे बड़े ही अच्छे से पैसा वैसा मतलब जो है शो कर रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपस्टार्ट्स मतलब एक कुछ ऐसे लोग जिन्हें अचानक से कोई अमीरियत मिल गई हो, अचानक से बहुत ज्यादा धन उन्हें मिल गया हो और वो इस तरह शो करते हैं जैसे कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से सोशल क्लाइंबर्स उन लोगों को कहा जाता है जो कि सोसाइटी में और ऊंचा दर्जा पाने की इच्छा रखते हैं। तो ये जो लोग अमीर होके ब्रिटेन वापस जाते थे उन्हें ब्रिटिश सोसाइटी में अपस्टार्ट्स और सोशल क्लाइंबर्स कहा जाता था, और इनका उनके ब्रिटिश प्लेज में, कार्टून्स में मजाक उड़ाया जाता था। तो इस सेक्शन में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे पहले उन्हें दीवानी मिली और अब दीवानी के बाद वो नवाब बन गए थे, और किस तरीके से वो नवाब बनकर अपनी लाइफ को जी रहे थे।